हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो कि ऋतुओं के बारे में, किस ऋतु में कौन से त्यौहार होते हैं, किस ऋतु को क्या कहते हैं, कौन सी ऋतु किस महीने में आती है, उस महीने को हिंदी महीने में क्या कहते हैं। ये अक्सर का डाउट रहता है आप लोगों को कि अब कौन सा महीने में कौन सी ऋतु है, किस ऋतु में कौन सा हिंदी का महीना है, किस हिंदी महीने में कौन सा त्यौहार पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यह सीख जाएंगे कि कौन सा हिंदी का महीना किस महीने में आ रहा है, किस महीने में कौन सा त्यौहार होगा, उस महीने में कौन सी ऋतु होगी, उस महीने में कौन सी ऋतु होगी। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दे रहा हूँ। आप भली भांति इसको समझेंगे। सबसे पहले हमारा सीज़न है। कितने सीज़न होते हैं हमारे? 6 सीज़न होते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमारा स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग के बाद समर सीज़न, समर के बाद मॉनसून सीज़न, मॉनसून सीज़न के बाद ऑटम सीज़न, ऑटम सीज़न के बाद प्री विंटर सीज़न, इसके बाद विंटर सीज़न। जो हमारा स्प्रिंग सीज़न है उसे ही हम बसंत ऋतु कहते हैं। बच्चे ज़्यादा पूछते हैं, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि स्प्रिंग सीज़न सर कौन सा होता है, सर बसंत ऋतु कौन सी होती है। तो स्प्रिंग सीज़न को ही हिंदी में बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। समर सीज़न को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, मानसून सीज़न को वर्षा ऋतु कहते हैं, ऑटम सीज़न को शरद ऋतु कहते हैं, प्री विंटर सीज़न को हेमंत ऋतु कहते हैं, विंटर सीज़न को शिशिर ऋतु कहते हैं। अब यह डाउट रहता है आप लोगों को कि कौन सी ऋतु किस महीने में है। तो देखिए भैया बहनों, जो बसंत ऋतु है आपकी, जिसे हम स्प्रिंग सीज़न के नाम से जानते हैं, तो बसंत ऋतु किस महीने में आएगी? मार्च और अप्रैल महीने में। अब मार्च और अप्रैल के महीने में कौन सा हिंदी महीना होगा? चैत्र का और बैसाख का। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप लोग ध्यान से? मार्च और अप्रैल महीने में हमारी बसंत ऋतु होती है, जिसमें हिंदी महीने हमारे चैत्र और बैसाख आते हैं। दूसरी हमारी ऋतु है ये ग्रीष्म ऋतु। इसमें देखिए ग्रीष्म ऋतु मई और जून के महीने में आती है। मैं और ये जूम कर देता हूँ आपके लिए, आपको दिखाई देगा अच्छी तरह से। ये देखिए ग्रीष्म ऋतु मई और जून के महीने में आती है, जिसे हिंदी महीने में ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना कहा जाता है। ज्येष्ठ को हम जेठ भी कह देते हैं, जेठ का महीना, ये आषाढ़ महीना। इसके बाद में वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु हमारी जुलाई और अगस्त, जो हमारे अंग्रेजी महीने हैं, जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। हिंदी महीने में इसे श्रावण और भाद्रपद महीने के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके घर पर आपकी मम्मी भी बोलती होंगी कि सावन का महीना है। श्रावण को सावन कहते हैं और भाद्रपद को ही कहा जाता है। इसके बाद में अगला सीज़न हमारा शरद ऋतु आती है, जो ऑटम सीज़न के नाम से जानते हैं। शरद ऋतु, शरद ऋतु कौन से महीने में है आपकी? सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है ना? सितंबर और अक्टूबर में शरद ऋतु होती है, जिसे ऑटम सीजन के नाम से जाना जाता है। हिंदी महीने आपके अश्विन और कार्तिक। ठीक है, मैं इसको चार्ट को घुमा देता हूँ जिससे कि ये सीधा हो जाए बिल्कुल एकदम। ये देखिए सितंबर और अक्टूबर महीने में आपकी शरद ऋतु आती है। हिंदी महीने आपके कौन से आएंगे? अश्विन और कार्तिक। ठीक है ना? अब इसके बाद में ये देखिए हेमंत ऋतु। ठीक है ना? हेमंत ऋतु, जिसे हम प्री विंटर सीजन के नाम से जानते हैं, जो कि इस समय चल रहा है।
कौन सी महीने में आता है ये? नवंबर में और दिसंबर में। हिंदी महीने के आधार पर कौन सा महीना कहा जाएगा ये? अग्रहण और पौष का महीना। जिसे हम अग्रहण को अगहन भी कहते हैं और पौष को सामान्य बोलचाल की भाषा में पूस कहा जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब इसके बाद में हमारा प्री विंटर सीजन के बाद में आएगा हमारा विंटर सीजन, जिसे हम शिशिर ऋतु के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी महीने में कब आएगा ये? जनवरी में और फरवरी में। जो हिंदी महीने होंगे हमारे कौन सा होगा उस समय? माघ का और फाल्गुन का। ठीक है भैया बहनों, आप सब समझ रहे होंगे कि हमारा कौन सा महीना किस अंग्रेजी महीने में आता है, कौन सी ऋतु है। यहाँ तक ये आप समझ गए। अब इसके बाद में आपको मैं ये बताता हूँ किस महीने में कौन से त्यौहार होते हैं हमारे। तो देखिए, मार्च और अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। मार्च अप्रैल में हमारे जो चैत्र और बैसाख का महीना है, इसमें महीने में कौन से त्यौहार आएंगे? होली, बसंत पंचमी, बैसाखी, हनुमान जयंती। ये आपके त्यौहार हैं। जो मुख्य मुख्य त्यौहार हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए किस महीने में कौन से त्यौहार आ रहे हैं। ठीक है ना? मार्च अप्रैल के बाद मई और जून। मई और जून। मई जून में आपका गुरु पूर्णिमा और रथ यात्रा निकाला जाता है। ये आपके त्यौहार हैं। मई जून के बाद ये आपका आता है जुलाई और अगस्त का महीना। इसमें ओणम, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन ये त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके बाद आपका महीना आएगा सितंबर का और अक्टूबर का। इसमें आपको क्या त्यौहार मनाना है? विजयदशमी और दशहरा का त्यौहार। इसके बाद नवंबर और दिसंबर महीना आता है। इसमें आपका त्यौहार कौन सा पड़ेगा? दिवाली, भाई दूज। इसके बाद आपका महीना आता है जनवरी, फरवरी। इसमें आपका कौन कौन से त्यौहार आते हैं? पोंगल, शिवरात्रि और लोहड़ी का त्यौहार। तो ये तो आपके समझ में आ गए होंगे सही भैया बहनों को कि किस ऋतु को कौन सा सीजन कहते हैं, किस महीने में है, हिंदी महीने में क्या कहते हैं, इस महीने को कौन कौन से हमारे त्यौहार आते हैं। एक बार मैं आपको ये पूरा प्रोफार्मा दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये प्रोफार्मा मैंने आपके लिए बनाया है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब आप समझ गए होंगे। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।